हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 10th के सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं जो कि मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, यानी कि वो ऑलरेडी 10th के बोर्ड में आ चुके हैं 2 से 3 बार, तो वापस भी आने के चांसेस है। तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तभी इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या देखो हमारा, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। एक पी क्यू आर करके ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल है पी है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो इसे 90 डिग्री में शो कर देता हूँ, ठीक है। फिर बोला है एम इज अ मिड पॉइंट ऑन क्यू आर, जो एम है वो मिड पॉइंट है किस पे, क्यू आर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा एम मिड पॉइंट। फिर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो पी एम होगा वो परपेंडिकुलर टू क्यू आर होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलो ठीक है। फिर शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूफ करने का। कैसे करना है देखो, यहाँ से एकदम ईजी है। पहले तो आप लोग क्या करोगे, गिवन में ये लिख देना कि पी क्यू आर से लेके यहाँ तक ये गिवन में लिख देना। टू प्रूव में मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव में आ जाएगा हमारा, क्या प्रूफ करना है हमें, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें ये और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो पहले आज ये करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ पी क्यू आर, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड सेकेंड वाला ट्राइंगल लेता हूँ मैं, तो 90 डिग्री से चालू किया हो तो ये भी 90 डिग्री से चालू करना होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा एम क्यू पी, एम क्यू पी। दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ एम क्यू पी। अब हमें क्या करना है, इसे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने का है। तो पहले देखो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू और इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। चलो एक मिल गया। अब दूसरा दूसरा इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो एंगल क्यू है देखो दोनों में ही है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये भी बोल देते हैं हम लोग कि देयर फोर एंगल क्यू है ना, एम क्यू पी, तो यहाँ पे बोल दो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एम क्यू पी। रीजन लिख दोगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब देखो हमें दो एंगल यहाँ पे इक्वल मिल गए, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से कि ये दोनों ही जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से कि जो ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है वो सिमिलर टू ट्राइंगल एम क्यू पी है। ये हो गया, इसे इक्वेशन 1 ले लो। और दूसरे में क्या लेंगे, दूसरे में तो सेम पहला ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे और सेकेंड ट्राइंगल क्या ले लेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री से चालू हुआ है तो ये एम पी आर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे, अगेन लिख दो, अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, एम पी आर। क्या हो जाएगा, एम पी आर। तो क्यू पी आर एंगल, क्यू पी आर देखो इसमें एंगल जो क्यू पी आर है 90 एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और इसमें क्या हो जाएगा, क्यू पी आर, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्यू पी आर, तो इसमें हो जाएगा हमारा पी एम आर। तो एंगल पी एम आर दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के। देख लो ये हो गया क्यू पी आर, ये हो गया हमारा पी एम आर, 90 डिग्री के। अभी एक एंगल और चाहिए। अब देखो इसमें भी जो एंगल आर है हमारा क्या है, कॉमन एंगल है, तो इसको भी बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोलोगे कि एंगल आर क्यू पी आर, क्यू आर पी लिखो, सॉरी एंगल आर कॉमन है ना, हाँ। तो क्यू आर पी, क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल
क्यू आर पी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर एम। पी आर एम क्या हो जाएगा, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। ये हो गया कॉमन एंगल। अब देखो दो एंगल इसमें इक्वल मिल गया, तो सेम यही अप्लाई कर दो, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। तो यहाँ पे लिख देना बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर एम क्यू पी के सिमिलर है, और ये वाला पी क्यू आर एम पी आर के सिमिलर है। दोनों में ही पी क्यू आर है, यानी ये पी क्यू आर एम क्यू पी और एम पी आर तीनों ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं इक्वेशन और 1 और 2 से बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल एम क्यू पी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर भी होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि जो हमारा ट्राइंगल एम क्यू पी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल किसके इक्वल है, सर किसके सिमिलर है, एम पी आर के। एम पी आर अगर दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख दोगे, हमें चाहिए क्या, पी एम चाहिए और क्या चाहिए, क्यू एम। ठीक है, तो पहले क्यू एम ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा क्यू एम, और इसे लिख दो पी एम इज इक्वल टू, फिर एम पी चाहिए ना, एम पी नहीं पी एम लिख दो, पी एम सीधा सीधा पी एम, और ये क्या हो जाएगा आर एम। रीजन में क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दोगे। फिर क्यू एम का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्यू एम इंटू आर एम हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एम का मल्टीप्लाई पी एम में करोगे तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें देखो प्रूफ करना था, पी एम स्क्वायर क्यू एम और एम आर। तो ये आर एम लिख दो, एम आर लिख दोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर लिख देता हूँ मैं, हेंस प्रूव इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूफ करने का, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लिख लेता हूँ पहले। एल एच एस क्या है हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब ध्यान से देखो, एक मिनट, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है हम लोग उससे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और बाकी जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो। ये 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक बात और आपको पता होगा कि 10 लिख देना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पता ही होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अब मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 रहता ही है, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 1 रहता तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के इस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा प्लस b के प्लेस पे आ जाएगा कॉट थीटा। तो इसको क्या लिख दो, होल स्क्वायर में लिख दो। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है अंडर रूट में, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये RHS के, और बाद में क्वेश्चन लिख दोगे, कॉपी कर लोगे, हो जाएगा।
ये यहाँ पे लिख देना, इसका रीज़न है। हाँ ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो थियरम के जैसा ही ये बीपीटी थियरम से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ये जो डी ई है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और ये जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है। तो देन शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि हमें ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है ऐसा प्रूफ करने का। लेकिन दो कंडीशन दिया हुआ है, एक ये पैरेलल है, दूसरा ए पैरेलल है। ये करते कैसे करने का है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आप कहोगे कि इन, तो पहले गिवन में ए लिख देना, गिवन में ए जो जो दिया है ए लिख देना, ये यहाँ से यहाँ तक ये लिख देना। और टू प्रूव में क्या लिख दोगे, टू प्रूव में लिख दोगे कि ई एफ जो है पैरेलल टू क्यू आर है, ये हमें प्रूफ करने का है। फिर आ जाइए करते हैं, तो इधर लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या लेंगे पहले हम लोग, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, जो डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, यानी कि जो ए डी ई है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। ए दिया हुआ है तो ये लिख लो यहाँ पे कि जो डी ई है पैरेलल टू ओ क्यू है, सॉरी ओ क्यू, ये क्या है हमें गिवन है। और आपको एक बात पता है, जब भी बीपीटी थ्योरम में देखा होगा आपने, जब भी क्या होता है किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट किसी दो साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जैसे देखो ये ट्रायंगल पी ओ क्यू है, इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा ई डी है लाइन सेगमेंट नहीं क्या कर रहा है, इनको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा ये, जब इंटरसेक्ट करेगा और ये क्या होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड है, यानी तो तीसरे साइड के पैरेलल है। तो क्या करेगा, इनके दो जो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी जो पी है रेशियो ऑफ पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी डी डिवाइड बाय डी ओ के इक्वल होगा। कैसे देखो यहाँ पे लिख दोगे रेशियो ऑफ पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी डी डिवाइड बाय डी ओ। रीजन में क्या लिख दोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब सेम दूसरा ट्राइंगल ले लोगे पी ओ आर, तो यहाँ पे लिख दोगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। सेम कंडीशन इसमें भी क्या दिया है, इसमें जो डी एफ है वो पैरेलल टू किसके है, ओ आर के। रीजन लिख दोगे गिवन, इसमें गिवन लिख देना इसमें रीजन में। फिर उसके बाद क्या करोगे, सेम वैसे ही इसमें भी क्या है, ये दोनों साइड को ट्राइंगल के दोनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, पैरेलल टू थर्ड साइड है। अगर तीसरे साइड के पैरेलल है तो क्या करेगा, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ रेशियो ऑफ पी एफ डिवाइड बाय एफ आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी डी डिवाइड बाय डी ओ। रेशियो ऑफ पी एफ डिवाइड बाय एफ आर रेशियो ऑफ पी डी डिवाइड बाय डी ओ। तो इसमें भी सेम रीजन लिख दोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो यहाँ पे जो दोनों का ही जो राइट साइड है इक्वल है, पी डी डी ओ और पी डी डी ओ। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, जो P होगा रेशियो ऑफ P डिवाइड बाय ए क्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। हाँ देखो अब इनका जो रेशियो आया है, कौन से ट्राइंगल का रेशियो आया है, रेशियो ऑफ पी डिवाइड बाय ई क्यू रेशियो ऑफ पी एफ डिवाइड बाय एफ आर आया है। अब देखो अब तक आप लोगों ने बीपीटी थ्योरम देखा, इसमें क्या होता था, अगर कोई किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड कोई लाइन सेगमेंट दो साइड को इंटरसेक्ट करा और पैरेलल टू थर्ड साइड है, तो क्या करता है, दोनों ही साइड के क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन एक होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यानी कि बीपीटी थ्योरम में जो गिवन रहता है वो कन्वर्स में क्या होता है, हमारा प्रूफ रहता है। और जो प्रूफ रहता है इसमें कन्वर्स में वो क्या रहता है, उसमें गिवन रहता है। यानी कि अगर सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे तो इसमें जो लाइन सेगमेंट इनको डिवाइड कर रहा होगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। तो लाइन सेगमेंट ई एफ इसको डिवाइड कर रहा है, यानी जो ई एफ होगा वो क्यू आर को पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर
जो ई एफ है, तबीयत नहीं सही है आज, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लिख देना फिर हेंस प्रूवेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO ratio of AO divided by BO is equal to ratio of CO divided by DO, so that ABCD is a trapezium। मैंने एक ट्रेपेजियम ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ ABCD। अब इनके जो डायगोनल्स है पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करे, तो डायगोनल्स बना देता हूं। समझ जाना, स्ट्रेट है एकदम। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ABCD है ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। लेकिन देखो जो ट्रेपेजियम होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले आप लोग गिवन में क्या लिख दोगे, गिवन में यहाँ तक लिख देना, ये लिख देना, ये तो मैं बाद में लिख दूंगा, ये लिख देना। और टू प्रूफ में क्या लिख देता हूँ मैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूफ करने का, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूफ करने का है। तो पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, इसमें BPT थ्योरम अप्लाई होगा, तो इसको नाम दे देता हूँ E। लाइन ड्रॉ करो और इस तरह ड्रॉ करो कि ये क्या हो जाए, AB के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ड्रॉ OE सच दैट, इस तरह ड्रॉ करो कि जो हमारा OE हो इसके पैरेलल हो जाए AB के, ये ऐसा करना। हाँ, फिर अब हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD में, ये तो मैंने बताया आपको जो OE है पैरेलल टू OB है, तो यहाँ पे लिख दोगे OE पैरेलल टू AB। अब इसमें क्या होगा, BPT थ्योरम अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं। देखो BPT थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड को कोई लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है, देखो ये क्या कर रहा है, इस साइड BD और साइड AD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये तीसरे साइड के पैरेलल है, पैरेलल तो मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, AB के पैरेलल है। अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल है तो ये जो लाइन सेगमेंट दोनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये लाइन सेगमेंट क्या करेगा, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी जो रेशियो ऑफ AE डिवाइड बाई ED होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ BO डिवाइड बाई DO के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखो, तो यहाँ पे लिखोगे रेशियो ऑफ AE डिवाइड बाय DE लिख दो या फिर ED लिख दो, आपके ऊपर है। तो DE लिख देता हूँ मैं, DE, और दूसरा साइड क्या है हमारा, BO और DO, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ BO डिवाइड बाय DO। रीजन क्या लिख दोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर दूसरा तो ऑलरेडी इसमें देखो दिया ही है कि सच दैट, गिवन है ये, तो इसको कॉपी कर लो। गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि जो रेशियो ऑफ AO डिवाइड बाय BO है ये किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ CO डिवाइड बाय DO के। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो BO है लेकिन यहाँ पे BO दिया है, तो इसको कर दो इंटरचेंज कर दो, इनको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे कर दे, यहाँ पे करता हूँ अब, तो AO तो ऐसे ही रहेगा, AO को ऐसे रहने दो, CO यहाँ दे दो और BO वहाँ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा CO इज इक्वल टू BO डिवाइड बाय DO। तो यहाँ पे लिख दो इसे इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया पता चला ना, ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 में और 2 में देखो जो राइट साइड है
बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि जो लेफ्ट साइड लिख लो इसका, ए का जो है रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ ए ओ डिवाइड बाय सी ओ के, रेशियो ऑफ ए ओ डिवाइड बाय सी ओ के। सही है। अब हाँ चलो, ये तो मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बता दिया कि जब भी क्या होता है, कोई लाइन सेगमेंट दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और तीसरे साइड के पैरेलल होता है तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये था। अब इसका उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो देखो यहाँ पे सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी जो ए ई है किसके रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाय डी ई है, और रेशियो ऑफ ए ओ डिवाइड बाय सी ओ है, सी ओ है, इसको क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्स में अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो ये इसका जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, यानी जो ई ओ है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर जो ओ ई है ना, सॉरी ओ ई पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है और इसमें जो ओ ई है वो सी डी के पैरेलल, यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ जो ए बी होगा वो भी सी डी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर जो हमारा इसमें क्या है, ओ ई पैरेलल टू ए बी है और जो ओ ई है वो सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी। इसमें लिखना है, लिख सकते हो कि जो फाइनल में लिख दोगे कि जो ए बी है पैरेलल टू किसके है, सी डी। देयरफॉर यहाँ पे बोल दोगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं।